हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लासेस में। आज अपना हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक बौद्ध धर्म, जो मैं आपको नोट्स के माध्यम से बड़ा ही अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। यदि आपको नोट्स चाहिए तब मैंने आपको नीचे लिंक दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर भी सकते हो। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसा कंटेंट लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। अब चलते हैं अपने क्लास की ओर। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक हो जाएगा बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के जितने भी टॉप क्लास के आपके नोट्स बनते हैं वो मैं आपको सब कुछ करा दूंगा। अगर बात की जाए बौद्ध धर्म की तो इसका स्थापना करने वाला व्यक्ति हो जाएगा महात्मा बुद्ध हो जाएगा। और ज़्यादातर आपके क्वेश्चन महात्मा बुद्ध के आधार पर पूछे जाते हैं। ये कुल 5 प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन महात्मा बुद्ध के परिचय के आधार पर आपसे पूछा जाता है, यानी कि उनका जन्म कब हुआ, उनके पिता का क्या नाम था, उनकी माता का क्या नाम था। ऐसे ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन उनकी प्रमुख घटना के आधार पर पूछे जाते हैं। कब उन्होंने गृह त्याग किया, कब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कब वो निवारण हो गए थे। इसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा क्वेश्चन उनके द्वारा वो जितनी भी शिक्षाएं दी गई उसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चौथा क्वेश्चन बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ है क्या उनकी विशेषता है, उसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और पांचवा क्वेश्चन बौद्ध धर्म की कुल 4 सभाएं हुई थी, वो कब हुई, कौन अध्यक्ष था, क्या क्या विशेषता हुई, क्या क्या उनमें प्रक्रिया हुई, उसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बड़े टॉप क्लास के नोट्स के साथ आपको सब कुछ करा दूंगा। और इसके अलावा एग्जामिनर की इतनी औकात नहीं है कि वो छठा क्वेश्चन आपसे अगर बना पाए, सब कुछ आपको करा दूंगा। और इसके अलावा मैंने आपको अगर 5 प्रकार के क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो, आपको इसमें क्वेश्चन सारा कुछ मिल जाएगा। मैंने आज तक 2023 तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो मैं आपको इस पीडीएफ के माध्यम से आपको सब कुछ दे दूंगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब मैंने आपको नीचे लिंक दे दिया है, आप वहां से अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बड़ा शानदार तरीके से मैंने ये पीडीएफ बनाई साथियों। अब चलते हैं अपने बौद्ध धर्म की ओर। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में देख लेते हैं। और इसकी स्थापना करने वाला हो जाएगा गौतम बुद्ध हो जाएगा, जिसका जन्म हुआ था कपिलवस्तु की लुम्बनी ग्राम में 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। और ये वर्तमान में अभी नेपाल देश में स्थापित है साथियों। और इनके पिता का नाम हो जाएगा शुद्धोधन हो जाएगा। और इनकी माता का नाम हो जाएगा महामाया देवी हो जाएगा। जब इनका जन्म हुआ था तो 7 दिन के बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। फिर आखिरकार इनकी माता की एक छोटी बहन थी जिसका नाम होता है प्रजामति गोमती ने इनका लालन पालन किया था साथियों। और इसकी बचपन का नाम हो जाएगा सिद्धार्थ हो जाएगा, जिसका मतलब मिलता है जिसकी आकांक्षाएं पूर्ण हो गई हो। और इसकी बचपन में एक व्यक्ति ने भविष्यवाणी की थी जिसका नाम हो जाएगा काल देव हो जाएगा। उन्होंने 2 प्रकार की भविष्यवाणी की थी। पहली, क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली राजा बनेगा या दुनिया का सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा साथियों। जब ये बात वगैरह इनके पिताजी को पता चली तब इन्होंने वगैरह उसी क्षण वगैरह राजमहल से कभी भी बाहर नहीं जाने दिया। फिर मात्र 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया था। और इनकी पत्नी का नाम हो जाएगा यशोधरा हो जाएगा। फिर इनका पुत्र भी हुआ था जिसका नाम हो जाएगा राहुल हो जाएगा। जब इनके राहुल का जन्म हुआ था उस समय ये पहली बार अपने राजमहल से बाहर निकले थे। जब ये पहली बार जब घर से बाहर निकलते और इन्होंने कुल 4 प्रकार के दृश्य देखे थे। पहला देखा था व्रत मनुष्य को देखा, यानी कि बूढ़े व्यक्ति को देखा था। फिर देखा एक बीमार व्यक्ति को देखा। फिर देखा एक मृत व्यक्ति को देखा। और ये तीनों के दिनों बड़े ही दुखी थे साथियों।
फिर आखिर में देखा एक सन्यासी को देखा था जो बहुत ही बड़ा खुश था। जब उन्होंने सोचा ये आखिर क्यों खुश है, इनकी खोज के लिए ये मन में बातें वर चल रही थी। फिर आखिरकार अपने घोड़ा जिसका नाम हो जाएगा कथक और उसका सारथी हो जाएगा चना, उसके साथ में ये 29 वर्ष की आयु में अपना ग्रह त्याग कर दिया था। और उसी को घटना को कहा जाता है महाभिषिकर्मण कहा जाता है। वेरी इंपोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है जब इन्होंने ग्रह त्याग किया था और उस घटना को क्या कहा जाता है, महाभिषिकर्मण कहा जाता है साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है। जब ये घर से भाग गया था फिर कुछ समय के बाद में इनको प्रथम गुरु भी मिल गया था जिसका नाम होता है आलम कलाम सन्यासी था साथियों। और उनसे वगैरह सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। जब वहीं से वो संतोष प्राप्त नहीं हुए थे फिर इनका एक दूसरा भी गुरुजी मिल गया था और उनका नाम हो जाएगा रुक्दोनन राम पुत्र हो जाएगा। उनसे वगैरह शिक्षा ग्रहण की, तब उनसे भी ये संतुष्ट नहीं हुए थे। फिर आगे चल के इनको 5 व्यक्ति मिले थे जो एक साथ होके वगैरह सारे वगैरह सत्य की खोज में आगे बढ़ने लगे। फिर वो 6 के 6 व्यक्ति वगैरह एक साथ जंगल में बैठ के तपस्या प्रारंभ कर दी साथियों। फिर जैसे जैसे वो समय काल बढ़ने लगा, जैसे 5 व्यक्ति तो चले गए और महात्मा बुद्ध अंतिम क्षण तक वो तपस्या करने लगे और आखिरकार इनको 35 वर्ष की आयु में गया में रूलेना नामक स्थान पर निर्जला नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे विशाखा पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी साथियों। तब वहीं से ये महात्मा बुद्ध कहलाए थे। पहले ये क्या थे, सिद्धार्थ थे, फिर इनका नाम हो जाएगा महात्मा बुद्ध हो जाएगा। और इसी घटना को कहा जाता है संबोधि कहा जाता है साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उस घटना को क्या कहा जाता है, संबोधि कहा जाता है। और इनको ज्ञान प्राप्त कब हुआ था, 35 वर्ष की आयु में हो गया था और ये गया बिहार में स्थापित है और पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी साथियों। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जब इनके सर्वप्रथम पहले अनुयायी कौन थे साथियों, तो यह हो जाएंगे तपस और भवल थे साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है। और ये दोनों के दोनों व्यक्ति एक शूद्र व्यक्ति होते हैं साथियों। फिर कुछ समय के बाद में इन्होंने एक बार सर्वप्रथम अपना पहला उपदेश दिया। यह दिया था सारनाथ में दिया था, वही 5 सार्थकों के माध्यम से दिया था। उन्हीं को दिया था कि आखिर ज्ञान क्या होता है। और उस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है। अगर आपसे बात की जाए इनका प्रमुख शिष्य कौन सा हो जाएगा, तो उपाली और आनंद हो जाएगा साथियों। और इन्होंने ही सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की थी साथियों। अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी पहली महिला शिष्या कौन थी, तो ये प्रजामति गोमती हो जाएगी, वही गोमती जो इनका लालन पालन किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे साथियों, तो ये श्रावती में दिए थे। और पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था, 5 लोगों को दिया था। जब ये उपदेश देते थे उस समय इनकी भाषा हो जाएगी पाली हो जाएगी साथियों। और इनका देहांत हुआ था 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर के हरियाली नदी के पास में हो गया था साथियों। और इस घटना को कहा जाता महापरिनिर्वाण कहा जाता है साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। अगर बात की जाए गौतम बुद्ध की प्रमुख घटनाएं कौन सी थी, तो पहली हो जाएगी ग्रह त्याग हो जाएगी। उनको कहा जाता है महाभिषिकर्मण कहा जाता है। तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया था। फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उस घटना को कहा जाता है संबोधि कहा जाता है। जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जब इन्होंने सर्वप्रथम पहला उपदेश दिया था, और उस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और आखिरकार इनका देहांत हो गया था और वह घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण कही जाती है साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, यहीं से आपसे क्वेश्चन
पूछे जाते हैं साथियों। दोस्तों, यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आई है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको PDF चाहिए तब मैंने आपको नीचे लिंक दे दिया है, आप वहां से अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो। दोस्तों, जरूर से जरूर शेयर कर देना क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ मैं ये वीडियो लाता हूँ। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं गौतम बुद्ध के द्वारा क्या क्या शिक्षाएं दी गई हैं। पहली दी गई 4 आर्य सत्य दिए गए हैं, जिसमें पहला हो जाएगा संसार में दुख ही दुख है। आप कहीं भी देखते हो आपको सारा का सारा दुख ही मिलता है। कोई रो रहा है, कोई किसी से उदास है या किसी का कुछ हो गया, सारा दुख ही दुख मिलता है साथियों। और दुख का भी एक कारण होता है। कोई अमीर है वो भी दुखी है, कोई गरीब है वही दुखी है, कोई किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है वही दुखी है, जिसका सिलेक्शन हो गया है तो काम के प्रति उनकी दुखी है। यानी कि सारा दुख का भी कारण होता है साथियों। और दुख से वगैरह मुक्ति पाना बिल्कुल संभव है, ऐसा कहता है गौतम बुद्ध कहता है। अब वो कैसे है? उनको अगर मोह माया पूरी तरह से त्याग करनी पड़ेगी। अब ये मोह माया अपन कैसे त्याग करे, इन कारण वगैरह महात्मा बुद्ध ने कुल 8 अष्टांगी मार्ग बताया है। इसके आधार पर आप पूरी तरह से मोह माया को पूरी तरह से त्याग आप कर सकते हो। और जिसमें पहला आ जाएगा सम्यक दृष्टि हो जाएगा। आप किसी भी व्यक्ति या स्त्री या किसी को भी देखो तो आप अगर सम्यक दृष्टि के आधार पर देखो, यानी कि ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, उसके आधार पर देखो। किसी भी प्रकार का कोई मोह माया आप मत रखो, ऐसा कहता है गौतम बुद्ध कहता है। दूसरा हो जाएगा संकल्प होना चाहिए। आप किसी भी चीज को पाने के लिए एक एकाग्रत होनी चाहिए। यदि मेरे को ये चाहिए तो मेरे को ये सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ त्याग करके उसके पीछे आप चले जाओ। तीसरा कहता है सम्यक वाणी हो चाहिए। आप बोलो बड़े ध्यान से, मधुर से बोलो, किसी से कोई गलत शब्द मत बोलो, जिससे आपकी वाणी बिल्कुल सम्यक हो जाए। चौथा कहता है सम्यक कर्म करते रहो। आप हमेशा कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, ऐसा अपने गीतों में भी लिखा गया। आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो आप पढ़ाई करते रहो, फल तो आपको अंततः या निश्चित आपको जरूर से जरूर मिलेगा साथियों। और नेक्स्ट कहता है सम्यक आजीविका, यानी कि आप जितना भी कमाओ, जितना अपने जीवन के लिए प्राप्त है उतना ही कमाओ, उससे ज़्यादा अगर मत कमाओ। जब ज़्यादा कमा दोगे, जब ज़्यादा टेंशन होगी। अगर आप कम कमाओगे तब आपको ज़्यादा टेंशन होगी। इस कारण उतना ही कमाओ जितना आपके जीवन के लिए प्राप्त है। छठा कहता है सम्यक व्यायाम करो। सुबह शाम हमेशा व्यायाम करो, जिम में जाओ, योगा करो, कसरत करो, जो भी करो व्यायाम करो। और सातवां कहता है सम्यक स्मृति रखो, यानी कि अपने दिमाग को बड़ा तेज रखो। और आठवां कहता है सम्यक समाधि करो, यानी कि किसी प्रकार की कोई भोग विलास में अपना जीवन व्यापक मत करो। ऐसे ये कुल 8 अष्टांगी मार्ग बताए गए। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, इस आप 8 मंत्रों को यदि आप अच्छी तरह से समझ लेते हो तब आपका सिलेक्शन पूरी तरह से अच्छी और निश्चय रूप से आपका जरूर से जरूर हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है ये अपने अष्टांगी मार्ग। यदि आपने अपने जीवन में धार लिया तब आपका एक भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी साथियों। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न देखते हैं। पहला हो जाएगा बौद्ध धम्म संघ हो जाएगा। ये अपने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है साथियों, और यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं बौद्ध धर्म की जितने भी घटनाएं हुई है उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जब बुद्ध का जन्म हुआ था उसको कहा जाता है कमल या शान कहा जाता है। कमल अपने किसके लिए हो जाएगा? सन्यासी के लिए हो जाएगा। और शान किसके लिए हो जाएगा? राजा के लिए हो जाएगा। जब इनकी भविष्यवाणी की गई थी उस समय और कुछ निश्चित नहीं था, लेकिन इन्होंने मार्ग कौन सा अपनाया? सन्यासी वाला अपनाया था। जब इन्होंने गृह त्याग किया था, और उस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिषिक कर्मण कहा जाता है।
और उसका प्रतीक हो जाएगा घोड़ा हो जाएगा। जब इन्होंने ज्ञान प्राप्ति हुई थी और उसको ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? 35 वर्ष की आयु में हुआ था और उसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा पीपल का वृक्ष हो जाएगा। चौथा हो जाता है प्रथम उपदेश और उसको कहा जाता है धर्म चक्र कहा जाता है, जिसका प्रतीक हो जाएगा चक्कर हो जाएगा साथियों। और पांचवा होता है निवारण। आखिरकार जब उनकी मृत्यु हो गई थी और उसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा स्पूत हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के ग्रंथ के माध्यम से आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। ये आपसे त्रिपिटक के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और त्रिपिटक में पहला हो जाएगा पिटक सूत पिटक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अधिगम पिटक हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा विनय पिटक हो जाएगा। अब इनकी क्या क्या विशेषता है उसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। सबसे पहले देखते हैं सूत पिटक, इनकी क्या क्या विशेषता है। इसमें बौद्ध के धार्मिक उपदेश का संग्रह किया गया है। सूत पिटक में तर्क और संवादों के रूप में भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह किया गया है, जिसमें छोटी छोटी कई प्राचीन कहानियां मिलती है साथियों। ये सारी की सारी अपनी विशेषता हो जाएगी सूत पिटक की हो जाएगी साथियों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के धार्मिक उपदेश का संग्रह कौन से पिटक में किया गया है, तब आपका आंसर होना चाहिए सूत पिटक होना चाहिए साथियों। अब देखते हैं अधिगम पिटक, इसकी क्या क्या विशेषता है, इसमें क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ देखेंगे। इसमें बौद्ध धर्म के दर्शन की चर्चा की गई है और अधिगम पिटक के 7 ग्रंथ है। धम्म संगणी, विभंग, जातु कथा, पगलपति, कथा युक्षु, यमक और पठान, ये अपने साथे के साथे अभिधम्म पिटक के 7 ग्रंथ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बौद्ध धर्म की दार्शनिक की चर्चा कौन से पिटक में मिलती है, तब आपका आंसर होना चाहिए अधिगम पिटक में मिलती है साथियों। अब देखते हैं विनय पिटक की क्या क्या विशेषता है। इसमें बौद्ध संघ के नियम का वर्णन मिलता है साथियों और विनय पिटक का अर्थ होता है अनुशासन की टोकरी होता है, जिसका प्रमुख मुख्य विषय भिक्षु और भिक्षुओं के लिए अनुशासन में रहने के नियम संबंधित लिखे गए साथियों। अगर आपसे पूछा जाए बौद्ध धर्म के भिक्ष और भिक्षुणियों के नियम कायदे कौन से त्रिपिटक में लिखे गए हैं, तब आपका आंसर होना चाहिए विनय पिटक होना चाहिए। और तीनों के तीनों आपको त्रिपिटक अच्छी तरह से याद में होने चाहिए साथियों। अब चलते हैं आगे। अष्टांगी मार्ग को विश्व का कल्याण मित्र कहा गया है। बौद्ध धर्म में मूलतः अन्यासवादी कहा गया है, जिसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की कोई इच्छा ना हो, उसकी पूर्ण हो गई हो, उसे कहा जाता है अन्यासवादी कहा जाता है। बौद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया है। बौद्ध धर्म पुनः जन्म पर विश्वास करते थे साथियों। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया था। बौद्ध संघ का गठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार वैशाख पूर्णिमा हो जाएगा, क्योंकि इसी दिन वगैरह महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गृह त्याग किया था और निवारण हुआ था। इसी के कारण वैशाख पूर्णिमा महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है और जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के कुल 8 स्थान बड़े ही इम्पोर्टेंट है, वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावती, शंकराकाय, राजगृह और वैशाली, इसको कहा जाता है अष्ट महास्थान कहा जाता है साथियों, जो अपने वगैरह बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। अब चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं बौद्ध धर्म की बैठकें देख लेते हैं। कुल अपने 4 प्रकार की बौद्ध बैठकें हुई थी, वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम बैठक के बारे में
सब कुछ देख लेते हैं। और यह हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी और स्थान हो जाएगा राजगृह में हुई थी साथियों। और जिसका अध्यक्ष हुआ था महाकश्यप था और उस समय राजा था अजात शत्रु था जो हर एक वंश से संबंधित हो जाएगा। और इस बैठक में क्या क्या प्रक्रिया हुई यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें विनय पिटक और सूत पिटक की रचना की गई थी और यह अपने पहली बैठक की विशेषता है जिससे एक आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। आपसे यदि वर्ष पूछा जाए तो 483 ईस्वी पूर्व हो जाएगा, स्थान पूछा जाए तो राजगृह हो जाएगा, अध्यक्ष पूछा जाए तो महाकश्यप हो जाएगा, शासन काल पूछे तो अजात शत्रु हो जाएगा, वो अपने किस वंश से संबंधित था तो हर एक वंश से हो जाएगा। और इस बैठक में क्या क्या हुआ था, विनय पिटक और सूत पिटक की रचना हुई थी, ये अपनी पहली और प्रथम बैठक हो जाएगी। अब देखते हैं दूसरी बैठक। दूसरी बैठक हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी, यानी कि 100 साल के बाद हुई थी और ये हुई थी वैशाली में हुई थी। और जिसके अध्यक्ष थे कसम मीर थे साथियों। और उस समय शासन काल था काल शोक का था जो शिशु नाग से संबंधित थे साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं दूसरी बैठक में क्या क्या प्रमुख कार्य हुए थे। इसमें बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया था। पहला हो जाएगा स्थावीर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा महासार्थिक हो जाएगा साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, 2 भागों में बांट दिया था और ये हो गई आपकी दूसरी बैठक हो गई। अब देखते हैं तीसरी बैठक जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है। यह हुई थी 251 ईस्वी पूर्व में हुई थी और ये स्थान यदि आपसे पूछा जाए तो पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र थे साथियों। और उस समय शासन काल था महान अशोक का था जो अपने मौर्य वंश से संबंधित हो जाएंगे साथियों। और इसकी तीसरी बैठक में प्रमुख कार्य किया गया अधिदम पिटक की रचना की गई थी, जो अपने तीसरा पिटक होता है ना उसकी रचना की गई थी। पहले 2 पिटक सूत पिटक और विनय पिटक की रचना पहली बैठक में कर दी गई थी और तीसरी की रचना की गई तीसरी बैठक में की गई थी। अब देखते हैं चौथी बैठक देख लेते हैं जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समय काल पूछे जाए तो 1 ईस्वी हो जाएगा, स्थान हो जाएगा कश्मीर में कुंडल वन हो जाएगा और जिसके अध्यक्ष थे वसी मित्र थे साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, वसी मित्र थे और जिसके उपा अध्यक्ष थे अश्व घोष थे साथियों। और जिसका शासन काल था कनिष्ठ का था जो अपने कुषाण वंश से संबंधित था, जिसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म के 2 भागों में बांट दिया था, हीनयान और महायान 2 भागों में बांट दिया था। इससे पहले वह 2 भागों में बांटा था, वो पूर्णतः खारिज हो गया था, लेकिन दोबारा ये 2 भागों में बांट दिया था, हीनयान और महायान। वेरी इंपोर्टेंट है, ये चारों के चारों बैठ के आपको स्थान, वर्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और शासनकाल और उद्देश्य क्या क्या प्रक्रिया हुई यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं संप्रदाय, यानी कि बौद्ध धर्म में कुल कितने भागों में डिवाइड हो गए थे, उनके कौन से संप्रदाय है जो आपसे हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहला हो जाएगा हीनयान, जो बौद्ध धर्म की मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, जो पुरानी परंपरा के हिसाब से रहते थे, वह लोग हो जाएंगे हीनयान हो जाएगी। वेरी इंपोर्टेंट है, जो बौद्ध धर्म की मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं वह कौन सा संप्रदाय हो जाएगा, हीनयान हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा होता है महायान हो जाएगा, जो आधुनिक परंपरा के हिसाब से महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा करते हैं, वह कौन सा संप्रदाय हो जाएगा, महायान हो जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट है, ये दोनों के दोनों संप्रदाय आपको अच्छी तरह से और इन दोनों के अंतर आपको अच्छी तरह से याद
होना चाहिए। और तीसरा भी इम्पोर्टेंट है, यह हो जाएगा वर्ज्य ज्ञान हो जाएगा। जो जादू टोना में विश्वास करते थे वह संप्रदाय हो जाएगा, जो अभी वर्तमान काल में ये पूरी तरह से लुप्त हो गया है। अभी ये वर्तमान में केवल दो ही प्रकार के मिलते हैं, हीनयान और महायान। और इसी के साथ आपका ये बौद्ध धर्म पूरी तरह से कवर हो गया। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। अगर कोई छोटा सा कोई पॉइंट यदि रह गया हो, तब मैंने आपको ये कुल 5 प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको डिवाइड करके अच्छी तरह से बताया। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। मैंने आपको 2023 तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो, सब आपको इस पीडीएफ के माध्यम से सब कुछ मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको 5 भागों में डिवाइड किया है। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही मैं क्वेश्चन लाया हूँ। दोस्तों, यदि आपको मेरी मेहनत और मेरा कंटेंट आपको पसंद आया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब मैंने आपको नीचे लिंक दे दिया है, आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। सिर्फ आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, आप जरूर से जरूर इसको शेयर कर देना। इतना छोटा सा काम आप मेरा कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।